तुलसी जी के नए पौधे में कौन सा खाद देना चाहिए, इसके लिए बहुत लोगों की क्वेरी है। तो तुलसी के पौधे के लिए आज जो खाद बता रही हूँ वो आप नए पुराने किसी भी तरीके के पौधे में दे सकते हैं और सर्दी गर्मी बरसात किसी भी टाइम दिया जा सकता है। अभी बरसातों में तुलसी जी को बचा कर रखिए, अदरवाइज़ इसके पत्ते काले होने लगते हैं और टिप के पास से ब्लैक होने लगते हैं और फिर जैसे ही बरसात ख़त्म होगी आपके तुलसी जी में काले कीड़े का अटैक हो जाएगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वेल ड्रेन सॉइल हो और सॉइल सूखना चाहिए। क्या होता है बरसातों में कि सॉइल कभी सूखती नहीं है, जिस वजह से कि तुलसी के जो जड़ें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, पत्तियां झुकी झुकी रहती हैं और फिर काले कीड़े का अटैक होता है। तो इसके लिए जब भी सॉइल बना रहे हैं इस बात का ध्यान रखें कि सॉइल वेल ड्रेन ज़रूर होनी चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुलसी को धूप में रखना है, कभी भी शेड में नहीं रखना है। अगली चीज़ इम्पॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि तुलसी जी को यदि आपने मंजरियों से लगाया है तो तेज़ बरसात में उसे ना रखें, अदरवाइज़ ख़राब हो जाते हैं, उनकी जो मंजरियाँ ग्रो हो रही हैं। और यदि आप कटिंग से भी लगाना चाहते हैं तो बरसातों में बहुत आसानी से इनकी थोड़ी सी पुरानी स्टेम लेकर आप लगा सकते हैं। इस तरीके से यदि पत्तियाँ झुक रही हैं और ग्रोथ भी नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट ले लीजिए और उसे पानी में डाल करके स्प्रे कर दीजिए। जो न्यू पौधा आप नर्सरी से लेकर के आ रहे हैं तो एप्सम सॉल्ट से लगाने के अगले दिन बाद ही या सेम डे ही स्प्रे करेंगे तो बहुत हद तक पौधा मुरझाता नहीं है। आप अपने पौधे को घना बनाने के लिए ऊपर से इसके टिप के पास से पिंच ज़रूर कर दिया करें, इससे पत्तियां बड़ी निकल करके आती हैं। एप्सम सॉल्ट खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और जिन्हें लिंक कॉपी करने में दिक्कत होती है तो आप टेक्स्ट में पूछ लीजिए, मैं एप्सम सॉल्ट का लिंक दे दूंगी। एक बार लेने से काफ़ी टाइम तक आप यूज़ कर सकते हैं और इसका स्प्रे करने से पौधे पर जो काले कीड़े का अटैक होता है उसमें भी आपको राहत मिलेगा। तुलसी के पौधे में हर एक 15 दिनों में यदि आप आधे चम्मच भी वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो पौधा बहुत ही तेज़ी से बड़ा और घना हो जाता है। तुलसी के पौधे को जितना आप स्वस्थ रखेंगे यानी पिंचिंग कटाई छटाई करते रहेंगे तो पौधे पर काले कीड़े का अटैक नहीं होगा। वैसे तो तुलसी जी को कोई ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक मेडिसिनल प्लांट है और इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन उन लोगों को खाद ज़रूर दे देना चाहिए जिनके घर में तुलसी का पौधा लगता ही नहीं है या पौधे पर काले कीड़े का अटैक है या किसी भी प्रकार के फंगस वगैरह का अटैक है। अदरवाइज़ महीने भर पे भी यदि आप कोई भी कंपोस्ट डालते हैं तो आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होता रहता है। तुलसी के पौधे को अभी आप बरसातों में 1 चम्मच खाद यानी कि एक गमले के लिए यदि 5 से 8 इंच के बीच का कंटेनर है तो इस तरीके से बना लीजिए। आधा चम्मच वर्मी कंपोस्ट और आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट मिला करके दे दीजिए। न्यू पौधे यदि नर्सरी से लेकर के आप आ रहे हैं तो वो पौधा भी सूखेगा नहीं और नए पौधे में इस खाद को ज़रूर डालिए। इससे पौधे का एक कंप्लीट भोजन मिलेगा और बरसातों में भी खाद ज़रूर देना चाहिए अपने पौधे को, क्योंकि सॉइल से ओवरफ्लो होने से सारे पोषक तत्व निकल जाते हैं और फिर पौधा बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाता है। तुलसी जी के ऊपर यदि मंजरियाँ आ गई हैं तो उन्हें आप ज़रूर हटा दीजिए। उन मंजरियों को सेव करके रख सकते हैं या फिर आप मिट्टी में डालेंगे तो बहुत जल्दी वो रीग्रो हो जाता है। इस तरीके से अपने तुलसी जी का ध्यान रखें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।